हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी सोचते हो कि घरों के पास जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस तरीके से काम करता है और इन्हें क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है और इसके प्रोसेस काम करने का क्या होता है। दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक ट्रांसफार्मर है जिसको मैं करीब से आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे किसी यहाँ पर एक कॉलोनी है, उसके लिए सप्लाई गई हुई है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है, ये एक ऐसा सिस्टम है जैसे एक समंदर में से एक नदी काटनी है या फिर एक नदी से एक नहर काटनी है। तो अगर आपको गांव में अपने नहर लेके जानी है तो आप पूरी नदी को नहीं काट दोगे। अगर आप पूरी नदी को अपने गांव की तरफ काट दोगे तो आपका गांव बह जाएगा। तो उसके लिए आपको नहर की ज़रूरत होती है। तो नहर काटने के लिए आपको उसमें बैरियर लगाने होते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सप्लाई को अगर आपको छोटा सप्लाई लेना है या फिर उसको कम सप्लाई लेना है तो उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जैसे ये हमारी जो मेन जो सप्लाई आ रही है वो 11 kV आ रही है। तो हमारे घर में जो यूज होती है वो होती है 430 वोल्ट, और जो मेन लाइन पर आ रही है वो 11,000 वोल्ट आ रही है। तो 11,000 वोल्ट को अगर आप घर पर ले जाएंगे तो पूरा घर को जला देगी, आपका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम उड़ा देगी और आपके पूरे घर पे इलेक्ट्रिकल की सप्लाई पास हो जाएगी। तो सब कुछ नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, ताकि हम लोग सेफ़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें और सेफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट भी ऐड है, ये हमारा न्यूट्रल के लिए है। एक्चुअली न्यूट्रल हमारा मेन लाइन के साथ नहीं आता, 11 kV के साथ हमारा न्यूट्रल सप्लाई नहीं आता, क्योंकि 11 kV के साथ हमारे बस 3 फेज सप्लाई आता है। न्यूट्रल को हम ज़मीन से देते हैं, ये जो वायर लिपटी हुई है इसको हम ज़मीन से देते हैं। और दूसरी तरफ हमारी ग्राउंड प्रोटेक्शन के लिए दी एक पत्ती सी आपको साइड में दिख रही होगी, पत्ती में जो वायर कनेक्ट है, ये देखिए पत्ती के साथ जो एक केबल कनेक्ट है वो हमारी ग्राउंड के लिए दी हुई है। दूसरी तरफ जो आइसोलेटर के साथ में लगी हुई थी वो हमारी, ये जो है हमारी आइसोलेटर के साथ में जो सीधे लगी हुई है बॉक्स के बाहर से, वो न्यूट्रल के लिए है। तो जो हमारी इनकमिंग आती है वो हमारी स्टेप डाउन होती है, मीन्स यहाँ पर 430 मिलता है और इस केबल के थ्रू हमारे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग कॉलोनी या गांव के लिए। तो आजकल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में पहले से फ्यूज़ सिस्टम था, सब कुछ था, तो वो अभी भी है। और इसमें प्रोटेक्शन के लिए पहले अब MCCB को देते हैं। मींस MCCB जो हमारी होती है वो हमारी क्या है, आउटपुट की सप्लाई को काट देती है। जैसे MCB हमारे घर पर होती है वैसे ही ट्रांसफार्मर में आजकल MCCB लगी हुई आ रही है। अगर आपके पूरे गांव में कोई दिक्कत चल रही है फेस की या फिर कोई दिक्कत चल रही है तो यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर हमारा एक स्विच दिया रहता है जिसे हम काट के आगे काम कर सकते हैं, और उससे 11 kV की सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि 11 kV की सप्लाई ऐसी होती है जो बहुत सारी लाइनों को जोड़ती है और सारी जगह को सप्लाई 11 kV की सप्लाई से जाती है। ऐसे ही 1000 ट्रांसफार्मर हमारे जुड़े रहते हैं और वो सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो 11 kV की सप्लाई को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जगह जगह ट्रांसफार्मर में अलग अलग स्विचिंग के लिए स्विच गियर लगाते हैं, जिससे हम कट ऑफ कर सकें लाइट को। अगर कोई दिक्कत है या फिर कोई आगे कनेक्शन जोड़ना है, कट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर कटआउट भी लगाए जाते हैं। बहुत सारे तरीके के प्रोटेक्शन भी हैं। तो यहाँ पर जो मेनली काम था ट्रांसफार्मर का वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।